चलिए, आज के हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बात करेंगे हम लोग जेंडर की। जेंडर जिसकी हिंदी क्या होती है? लिंग होती है। ठीक है, अब याद रख लीजिएगा, ये जेंडर सबसे बड़ी बात है जैसे कि बनता किसका है, इस जेंडर से हमारा तात्पर्य क्या है, इसके क्रॉस क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन हमारे कैसे इससे पूछे जाते हैं, या हमारे जेंडर में जो हम इस वर्ड्स की बात करते हैं अर्थात जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हम पार्ट ऑफ क्या स्पीच की यदि हम लोग जो क्या करते हैं जो बात करते हैं, इस पार्ट ऑफ स्पीच में हम किसका बनाएंगे, ये नाउन का बात करते हैं कि प्रोनाउन होता है, कि हमारा वर्ब होता है, कि एडजेक्टिव, कि हमारा ये एडवर्ब, ये हमारा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 हमारे 8 पार्ट सब स्पीच हो गए। यहाँ पे हम आर्टिकल को भी क्या करते हैं मेंशन कर देते हैं। ये इनमें से हम पार्ट ऑफ स्पीच के ये हमने यहाँ पे इसलिए इसको मेंशन किया है ताकि आपको यह पता लग सके कि जब भी जेंडर की बात होगी तो आर्टिकल की बात नहीं होगी, इंटरजेक्शन की बात नहीं होगी, कंजंक्शन की बात नहीं होगी, प्रीपोजिशन की बात नहीं होगी, एडजेक्टिव की बात नहीं होगी, एडवर्ब की बात नहीं होगी, एडजेक्टिव की बात नहीं होगी, वर्ब की बात नहीं होगी और प्रोनाउन की बात नहीं होगी, क्योंकि इनमें से सभी अर्थात मैंने सिर्फ नाउन को छोड़ के सब प्रोनाउन से लेकर आर्टिकल तक यदि हम बात करें तो यहां पे आप याद रख लीजिएगा, इनसे कोई लेना देना हमारा जेंडर से नहीं है। याद रख लीजिएगा, जेंडर वाकई में हाँ, इसके स्थान पे हम मेल और फीमेल अर्थात पुरुष और स्त्री को हम दिखाने के लिए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इसका मेल है तो इसका क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द आपको दिखा सकता है। जैसे मैंने जेंडर लिखा तो जेंडर का तात्पर्य हमारा किन से है, तो ये हमारा नाउन से है। याद रख लीजिएगा, इसका जेंडर का तात्पर्य किससे हमारा है, ये नाउन से है, और यदि नाउन से ही हमारा टॉपिक किस चीज का है, हमारा ये जेंडर का है। याद रख लीजिएगा, आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं यहाँ पे क्यों पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में लिखा, और हमको तो पढ़ना क्या है, जेंडर है। और आपको बता दे, नाउन में कई हमें टॉपिक पढ़नी होती है। आप नाउन के बारे में जैसे कि आपको बता दें, हम इसके काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं, हम इसके जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, हम इसके नंबर के बारे में पढ़ते हैं, हम इसके केस के बारे में पढ़ते हैं। नाउन से हमारी 4 टॉपिक हमारी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे काइंड्स है, जेंडर है, नंबर है और केस है। मैं आपको 1 बाय 1 करके, यदि मैं काइंड्स भी यदि मैं आपको पढ़ाया हूं तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि डिफिनीशन बता, नहीं, डिफिनीशन से नहीं, मैंने आपको पूरे टॉपिक में क्रॉस करके दिखाया है कि क्या क्रॉस करके मतलब क्यों, जैसे ये हमारा प्रोनाउन नाउन है तो नाउन आखिर में प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन में तीन में अंतर क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, हम इसको हटा देते हैं, जैसे कि आपको जानकारी हो चुकी होगी कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या की स्टडी। अब हमें पढ़ना क्या था, जेंडर था, लेकिन जेंडर से पहले जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिया हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जेंडर के लिए। जब भी हम बात करते हैं तो इसमें याद रख लीजिएगा, ये नाउन का नाम आता है। और थोड़ी सी जानकारी के लिए एक और थोड़ा सा हम आपको बता दें, यहाँ पे जब भी हम नाउन की बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा ये हम प्रॉपर नाउन और दूसरे नंबर पे क्या करते हैं हम लोग, ये कॉमन नाउन, और तीसरे नंबर पे बाबू कलेक्टिव, और हम लोग चौथे और पांचवे पे अब्स्ट्रैक्ट, और क्या हम लोग ये मटेरियल। तो याद रखे रहो, हमको जेंडर कहां से नहीं मिलेगा, याद रख लीजिएगा, जेंडर मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हम कलेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है, प्रॉपर से हमें कोई लेना देना नहीं है। जेंडर सिर्फ और सिर्फ किसका बनेगा, कॉमन का बनता है। याद रख लीजिएगा, क्यों कॉमन का बनता है, याद बताए यदि प्रॉपर भी लिखूंगा, आपको घबराना नहीं है, प्रॉपर भी लिखूंगा, कलेक्टिव भी लिखूंगा, अब्स्ट्रैक्ट भी लिखूंगा, मैटेरियल भी लिखूंगा, जो हम किसी में सफिक्स प्रीफिक्स किसी के स्थान पे प्रयोग करके उसका प्रयोग करा दे, वैसे नहीं है। मैं कॉमन नाउन को क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कारण है, 100% मैं आपको बता दे रहा हूं, जब भी जेंडर का निर्माण होगा तो वो कॉमन नाउन से ही निर्माण होगा, प्रॉपर से कोई लेना देना नहीं। सब कहेंगे सर ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है, मैं खुद ही प्रश्न कर दे रहा हूं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे यदि लिख दिया, यदि क्या लिख दिया, यहाँ पे मैं यहाँ पे विशाल
विशाल लिख दिया, तो विशाल हमारा कौन सा जेंडर है? आप तो कह दोगे कि क्या है ये सर जी हमारा मेल है, लेकिन इसका विशाल का फीमेल मुझे फिक्स करके दिखा दो। है नहीं है। इसीलिए आप किसी भी चीज को घबरा के नहीं कहो कि यहाँ पे हाँ हम मेल है तो इसके स्थान पर हम कहो सर जी प्रोनाउन होगा तो मेल बराबर यहाँ पे विशाल है तो विशाल का मतलब ही हो जाएगा, ये समझ में हमें आ रहा है। लेकिन आप ये कह दोगे कि सर जी विशाल का फीमेल क्या होगा, ये कैसे फिक्स है? क्या फिक्स है ये आप बता लो? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं यदि कलेक्टिव नाउन की बात मैं लिख दूं अ ग्रुप ऑफ क्या कर रही इधर, यदि ग्रुप ऑफ बॉयज में कर दूं तो क्या इसका फीमेल क्या बनाओगे? एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स कह दोगे? ये आप कह सकते हो, ठीक है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन नहीं, जरूरी नहीं कि जो ग्रुप में यदि मान लो कि यदि राम हो, ठीक है, यदि क्या हो यहाँ पे अमित हो, यहाँ पे आजाद हो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो ये कृष्णा हो, तो इस तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि यदि ग्रुप में है तो इन लोगों का फिक्स है कि फीमेल यही होगा, ये तो नहीं है ना, ये तो बात आप जानते हो। तो इसी के लिए मैं कह रहा हूं, मैं हटा दी इसको आप याद रख लो बाबू कि कभी भी हम कलेक्टिव का नहीं, आवश्यक की बात करते हैं। आवश्यक का मतलब होता है कि हम भाव की बात करते हैं, ठीक है। तो आप जरा बता दो, यदि मैं भाव की बात कर लूं, यहां पे मैं लिख दूं आपको, चलो इल मैं लिख दे रहा हूं, इल, ठीक है, इलनेस मैं कर दे रहा हूं ना, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये इलनेस हमारा बता दो। अब ये हमारा मेल है कि फीमेल है बता दो। अब बुखार होता हमारा, तो जैसे मान लो कि बुखार है तो हम कहोगे कि मेल बुखार पकड़ा है कि फीमेल बुखार पकड़ा है, ये कैसे संभव है भाई? मेल फीमेल बुखार हम कहां से पकड़ पाएंगे कि महिला बुखार है कि पुरुष बुखार है? ऐसे हम पकड़ पाते हैं? नहीं पकड़ पाएंगे ना, कहां से पकड़ पाएंगे? महिला बुखार और क्या बोलते हैं पुरुष बुखार में हम कहां से पकड़ नहीं पकड़ पाएंगे। मटेरियल में मान लो कि हम यहाँ पे क्या कर दे, हम यदि गोल्ड लिख दे रहे हैं तो गोल्ड का फीमेल क्या होगा? गोल्ड का फीमेल क्या होगा बता दो। यहाँ पे इलनेस है तो ये मेल बुखार है कि फीमेल बुखार है कौन जानता है? गोल्ड है तो मेल है कि फीमेल है कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। यहाँ पे मैंने तो देख, इसी के लिए मैं कह दिया कि यहाँ से हमारा लेना देना नहीं है, हमको ये चीज पकड़ना है बेहतरीन ढंग से कि आखिरकार सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन का ही क्या बनता है? जेंडर बनता है। इस बात को याद रख लीजिएगा। देखिए छोटी मुंह बड़ी बात कहने का तात्पर्य यह चीज है कि आप याद रख लो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन का ही क्या बनता है बाबू? ये जेंडर बनते हैं तो जेंडर बनते। अब मैं आपको कॉमन नाउन कुछ भी ला के रखो, आप मैं कॉमन नाउन का जेंडर दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये आपको याद रख लीजिएगा। अब थोड़ा सा मैं इधर हटा दे रहा हूं, अब ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक दो दूसरा और आपका क्या हो जाएगा, ये तीसरा, और सॉरी तीसरा आपका हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा चौथा। पहला क्या है हमारा, मान लीजिए कि mg कह देते हैं, और दूसरा हम क्या कहते हैं fg कह देते हैं, और तीसरा क्या कहते हैं cg कह देते हैं, और चौथा क्या कहते हैं ng कह देते हैं। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने तेज तराट हैं कि आप समझते हैं कि उसका मतलब क्या है। अब यहां पे क्या करेगा, mg और fg और cg और क्या Fg और देखेंगे ध्यान से, जैसे Mg है, Fg है, Cg है और क्या हमारा Ng है। तो Fg, Mg, Cg और Ng, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका बता दे रहे हैं बाबू, आप याद रखेंगे ध्यान से। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, Mg का मतलब क्या हो गया, मेल। अब मेल में क्या हमारा होगा, अब याद रख लो, जितने यदि मेल, सपोज यदि मान लो कि यदि मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, यदि मैंने बॉय रख दिया, ठीक है, यदि यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, मैन रख दिया, समझे ध्यान से। यदि यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे क्या रख दिया, सपोज बॉय हो गया, मेल हो गया, और इधर मैं क्या रख दूं, इधर मैं लिख दूं राम, लिख दे रहा हूं ना, चलो राम। राम नाम नहीं है, राम का मतलब भेड़ा होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट याद रख लीजिएगा। दूसरी पॉइंट बता रहा हूं। अब देखो इसके दम 100% फीमेल हैं एकदम, जितने भी मैंने यहाँ पे बात कही है, जितने भी हमारा बॉय है, मैन है, राम है, इसके फीमेल है। देखो बॉय का क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा, ठीक है। मैन का क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राम का क्या हो जाएगा, EWU हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसके भी 100% है एकदम बिल्कुल। अब आप कोई भी कॉमन नाउन का शब्द लेकर आओ, ठीक है, और उससे मैं मैस्कुलिन से फेमिनाइन एकदम बना दूंगा, कंफर्म है। आप, मैं ही नहीं, आप ही बना दोगे। सिर्फ आपको याद रखना है कि बनता किनका है। जब आपको देखो, जब किसी भी चीज के बारे में, सपोज जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो, यदि आपको बाइक चलाने आ गया,
ठीक है। यदि आप बाइक चला रहे हो तो स्टार्टिंग में देते हो, लेकिन बाइक कितना भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति चलाने वाला हो, गिरने के बाद एक्सीलेटर ऑटोमेटिक तेज हो जाती है भाई, ये चीज को याद रख लीजिएगा, ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक है ना। तो बाइक गिरने के बाद ऑटोमेटिक, ठीक उसी तरीके से जब हम बाइक चलाने सीखते हैं, जब जाते हैं बाइक चलाने के लिए जब हम जाते हैं, ठीक है, तो होता क्या हम लोग के साथ बता दीजिए, होता क्या है, स्टार्टिंग में हम लोग या तो एक्सीलेटर ले लेते हैं या तो क्लच पे क्या करते हैं, तो क्लच या तो हम लोग गियर लगाने में ही नीचे देखने लगते हैं, सिखाने वाला बोलता है आगे देखना है, ठीक है, हम पीछे गियर लग ही नहीं रहा है, हम देखते कितनी समस्या आती है ना। लेकिन आप याद रख लो कि बाबू, हमेशा ही आप याद रख लो बाबू, ठीक है ना, एकदम 100% कि जितने मेल होंगे उतने फीमेल होंगे, आप याद रख लीजिएगा, अर्थात 100% जितने मेल हैं उतने क्या फीमेल हैं, कंफर्म है। आपको यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा आप दिखा दीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना, जितने मेल होंगे उतने फीमेल होंगे, याद रख लीजिएगा। और समझिए ध्यान से, अब जब मेल है फीमेल है तो उन दोनों को कुछ कहा जाएगा, जैसे मान लीजिए कभी यहीं पे है, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जैसे बॉय एंड गर्ल्स है, तो इन दोनों को हम क्या कह देंगे बता दीजिए, जितने यदि मेल होंगे तो फीमेल होंगे, जब मेल और जिसका मेल और फीमेल होगा उसका कॉमन जेंडर एकदम निश्चित ही होगा, श्योर ही। देखते जैसे यहाँ पे बॉय हो गया और गर्ल हो गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, चलो लड़के हैं तो इसको मैं लिख दूं STUDENT लिख देते हैं, है स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे, चलो स्टूडेंट्स हम कह देते हैं, कह दे स्टूडेंट हो गए, चलो स्टूडेंट हो गए हमारे। मैन वुमेन को हम क्या कहते हैं बता दो, इसको हम दोनों को जोड़ ले तो क्या बना देंगे हम लोग, इसको दोनों को बना देते हैं टीचर कह लेते हैं, क्या दिक्कत है, टीचर कह दिए, क्या प्रॉब्लम है। अब इसको आप कहोगे कि सर जब इसको हम क्या बनाएंगे, हाँ बता दो, अब राम एंड यू को क्या बनाओगे, अब बता लो, अब तो हो गई दिक्कत, लेकिन हम इसको भी बना लेंगे भाई, अब ये समझो, इसको बना ले क्या, एनिमल हमारा हो गया, क्या हो जाएगा, एनिमल हो गया हमारा। दिक्कत आप लोग को हुई होगी कि कहां से जानवरों का बना देंगे, तो भाई देखो याद रखे रहो, मैं यहां पे भी 100% आपको लिख दे रहा हूं, ये चीज रख लो। आप जाके जेंडर कहीं से भी किसी वीडियो में आप जाके देख लो, पूरी मैं रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जो चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं ये जल्द मिलने वाला नहीं है, याद है, क्योंकि देखो आप पढ़ तो लोगे, लेकिन स्किल में बार बार कहता हूं ना कि आप सब कुछ सीख लोगे, लेकिन किसी की स्किल आप नहीं क्या कर सकते हो, इस किसी का नोट्स कॉपी कर लो, ठीक है, किसी के पढ़ाने का तरीका कॉपी कर लो, ठीक है, लेकिन वो जितना सी पढ़ाए उतना ही कॉपी कर सकते हो, किसी की आप स्किल कॉपी नहीं कर सकते, याद रख लीजिएगा, क्योंकि जिस बंदे के अंदर जो स्किल है वो अपनी स्किल को खुद ही जानता है, ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखे रहोगे, ठीक है। और हम एनजी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, पेन ले लेंगे, पेंसिल ले लेंगे, ठीक है ना, मार्कर ले लेंगे, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे देखो मैंने बहुत ज्यादा, मेरे को एग्जांपल आपको नहीं देने हैं, यहां पे एकदम बिल्कुल फिक्स है, और यहां पे आपको मैंने बता दिया, याद रख लीजिएगा कि जितने भी मैस्कुलिन जेंडर होंगे, याद रख लेंगे बाबू, जितने भी मैस्कुलिन जेंडर होंगे उसका फेमिनाइन एकदम कंफर्म है कि 100% होगा, और यदि फेमिनाइन होगा तो इसका मैस्कुलाइन जेंडर जरूर होगा, और जब मेल का फीमेल होगा तो उसका कॉमन जेंडर उन दोनों को जोड़ के ही बना देंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिसका भी आप मेल दिखाएंगे मैं उसका फीमेल बना दूंगा, और जब मेल और फीमेल जब मिल जाएंगे तो उसका कॉमन जेंडर क्या होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब यहीं पे कहोगे सर जी बॉय एंड गर्ल्स को आपने सिर्फ स्टूडेंट ही क्यों कहा है, भाई आप कुछ भी कह लो ना, यहाँ पे लड़के और लड़की तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टूडेंट क्या कहते बता दो, और हम क्या कह सकते हैं बताइए, डॉक्टर, चलो लो भाई डॉक्टर ले लो, डॉक्टर कह लो, क्या बताओ, इंजीनियर कह लो, कह लो, और क्या कहना आपको, कुछ भी कह लो भाई, पुलिस कह लो। आप कहोगे सर जी पुलिस तो कलेक्टिव नाउन है, हाँ है पुलिस कलेक्टिव नाउन, मैं भी जानता हूं, लेकिन पुलिस में मेल और फीमेल, याद रख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना, एक पॉइंट याद रख लीजिएगा। तो ये सिचुएशन, अभी हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, तो पॉइंट आप याद रखे रहोगे, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना जेंडर क्या कर सकते हो, कमांड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें, यदि प्रॉब्लम नहीं है तो आप याद रख लीजिएगा, आप इस टॉपिक को क्या करते एक बार पढ़ो और ध्यान से देखो, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं सारी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, कोई दिक्कत इसमें। चलिए इससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे मैं आपको जो भी 20-50 क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।